बहुत सारी दुनिया में तानाशाह मिलेंगे सब। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी कब्जा करके बैठा, मिस्र में होस्नी मुबारक, सीरिया में बशर अल असद, इराक में सद्दाम हुसैन, यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, किंग जोंग इधर। हम लोग को ऐसा लगता है ना कि प्रधानमंत्री बदल देंगे या मुख्यमंत्री बदल देंगे तो देश या राज्य बदल जाएगा, कभी नहीं होगा। हिटलर का कहना था एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे अगर हम ऐसे करने लगते हैं तो आप लोग को क्या, हाँ बताइए किसके पास दिमाग कम होता है? बताइए 100 बार एक झूठ को बोलिएगा तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लगने लगता है किसी चीज को यहाँ पे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी झूठ को क्या बोलिए 100 बार बोलिए तो वही क्या लगने लगेगा, सच लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होता है ये हिटलर का था, इतना बार बोलता था ना, इतना बार बोलता था कि क्या हो जाता है, सही लगने लगता। तो ये हिटलर अपनी सेना को ना राष्ट्रवाद के नशे में ऐसा झोंका कि जर्मनी पूरी तरह से चौपट हो गया था। तो हिटलर तानाशाह था, बहुत सारे दुनिया में तानाशाह मिलेंगे सब। सद्दाम हुसैन तानाशाह, सद्दाम हुसैन तानाशाह, हाउ बर्गर किंग जोंग क्या है, तानाशाह क्या है, ताना। अभी ज्वलंत एग्जाम्पल म्यांमार में तानाशाही, म्यांमार में क्या है, तानाशाह। सीरिया में तानाशाही, बशर अल असद वहां पे तानाशाही है। लीबिया में तानाशाही। तो मिडिल ईस्ट में तानाशाही बहुत भयानक चलती थी। मिडिल ईस्ट में तानाशाही और बहुत भयानक समस्या थी, पूरी सत्ता को उल्टा पुल्टा करके रख देते थे सब तानाशाह। देखिए तानाशाहियों को वोट मांगने तो जाना नहीं है, तो फिर डरेगा क्यों? हमारे यहाँ अगर वोट ना हो तो डरेगा क्यों? वोट होने के बावजूद हो, थोड़ा देखिएगा ना चुनाव के समय जन नेता कैसे बात करता है, प्रणाम करता है, अरे एकदम घोड़े पे गिर जाएगा एकदम। और हमारे यहाँ देखिए दिक्कत हमारे लोकतंत्र में क्या है, हम लोग को ऐसा लगता है ना कि प्रधानमंत्री बदल देंगे या मुख्यमंत्री बदल देंगे तो देश या राज्य बदल जाएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये लोग केवल ऑर्डर देने वाले, घोड़ा खराब रख के घोड़सवार कितनों बदलते रहिए रेस नहीं जीतेंगे, बदलना पड़ेगा घोड़ा आपको, समझा ना? तो हम लोगों के माइंड में ये भरा हुआ है कि प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे ना तो देश बदल जाएगा। प्रधानमंत्री को पता है कि उनके यहाँ कितना पुलिस डिपार्टमेंट में कई गो पुलिस वाला है, तो जब उनको ये नहीं पता है मुख्यमंत्री को कि उनके अंडर में कई गो दरोगा है, तो क्या पता करेंगे कि कई गो दरोगा भ्रष्ट है? संख्या पते नहीं, क्वालिटी बताएंगे। तो हमारे देश में एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम किसको बदलने वाले हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेंज करके जमीनी स्तर पे बहुत कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सिस्टम में क्या है, नीचे से देखिए क्राइम चालू होता, मतलब भ्रष्टाचार चालू होता है नीचे से। आपके वार्ड मेंबर से, जिसको पीला कार्ड जरूरत नहीं उसका भी बना दिया, समझ में आ गया कि नहीं? जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं भी जरूरत उसका भी लिखवाए ताकि अगली बार जीत सके। हो गया काम। आप अपना मोहल्ला नहीं सुधार सकते और कहते हैं कि देश बदलेंगे, यहाँ पर वहां से सुधारना चालू कीजिए। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये नए लोकतंत्र की ये समस्या है। जब तक हमारा लोकतंत्र 100-200 साल नहीं होगा तब तक लोग इतना जागरूक नहीं होंगे। अब पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, जाति धर्म के नाम पर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कभी जाति धर्म आपको लड़ाई झगड़ा में ही काम आएगी, बाकी आपके विकास के काम में, आपके बच्चों के पढ़ाई के काम में कभी नहीं आ सकती है। आप किसी जाति के, आपका कोई कपार फाड़ दिया, पूरा जाति वाला चल आएगा, सब कैसे कपार फाड़े हो। लेकिन अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, फीस नहीं है, तो कोनो जाति वाला ना पूछने जाएगा आपको। मार धार में ही आपकी जाति और धर्म काम आएगा। और अगर आप जाति और धर्म के पीछे भाग रहे हैं तो क्या आप मार धार में बचना चाह रहे हैं? क्या जरूरत है ये सब चीज में बनने की यहाँ पे? लेकिन ये नए लोकतंत्र में नहीं समझ में आता। अभी हम लोग का लोकतंत्र 100 साल भी नहीं हुआ। तो तानाशाही तो देखिए, राजतंत्र तो समझ में आ गया, खत्म कहानी है राजतंत्र में। अब कोई राजतंत्र, सऊदी उर्दू में अभी भी राजा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? राजा दुबई का राजा बहुत इंटेलेक्चुअल दिया। हाँ, अरे दुबई वाले राजा लोग भाई प्रेम बहुत तेज दिमाग का है, सब हम लोग से 100 साल आगे चल रहा है, बहुत आगे है वो लोग। अब जैसे लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी कब्जा करके बैठा, कोई मतलब नहीं। मिस्र में होस्नी मुबारक, सीरिया में बशर अल असद, इराक में सद्दाम हुसैन, यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह यहाँ पे थे, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में खाली सेना ने शासन कर लिया था। हम आपको कल भी बताते, सीडीएस का पद इसीलिए बना दिया गया था, सेना कब्जा न कर सके। तो ये लोग सेना, किंग जोंग इधर पूरा का पूरा, बड़ी दिक्कत होता है। हिटलर भी क्या था, तानाशाह था।
देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जबरदस्ती झोंक दिया, उसको समझाते रह गए लोग कि रसिया पे हमला मत करो मत करो, ना सोचो हमला कर ही दिया। अजब वाले पुतिन पर हमला कोई करेगा भाई, सूरज विटामिन डी पुतिन से लेता है पुतिन दूसरे दिमाग का आदमी है बाबा, उससे कोई नहीं, वो भी एक तरह का तानाशाही है लोकतंत्र के अधीन। मतलब पुतिन को आप चुनाव देख रहे 2002 से वही गद्दे पर है। हम एक वीडियो बनाए थे पूरी पुतिन की हिस्ट्री शुरू से लास्ट तक, यहाँ पे पुतिन देखेगा तो हमरों पे गुस्से आएगा, कहा खान साहब आगे बढ़ते हैं। हालांकि रूस से हमारी दोस्ती अच्छी रहती है। देखिए पुतिन चाहे जैसा भी हो हमारे देश के लिए खड़ा है, समझा गया। हम वो वाले आदमी नहीं है कि ये हमारा सिद्धांत है, दो मेरे देश के लिए सही है, हमारे लिए वही सिद्धांत है, नहीं समझा। अल्टीमेटली हमारे लिए कौन खड़ा होगा लास्ट में, हमारी देश, बाद में तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है।